गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का 6वां और 7वां क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। बच्चों आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको पूछा है, क्या AP 11, 8, 5, -2 का एक पद -150 -150 है या नहीं, और आपको इसका कारण भी देना है। आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है ये वाली, और आपको बताना है कि -150 इसका एक पद है या नहीं, आपको ये पता लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसमें देखेंगे कि प्रथम पद क्या है, इसमें 11 है। A इक्वल्स टू क्या आ गया 11। डी सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया, 8 - 11 यानी कि -3। और आपको बताना है कि ये इसका पद है या नहीं है -150। तो ये जब ये सीरीज ऐसे आगे बढ़ती रहेगी तो an यहाँ पे कोई ना कोई पद आएगा ना। सपोज वो 150 है तो an उस पद को हमने मान लिया, तो an इक्वल्स टू -150। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चूँकि an इक्वल्स टू a + n-1d। तो सारी वैल्यूज़ आप रखिए। an की वैल्यू की जगह में आपने -150 रखा, इक्वल्स टू a की जगह में आपने 11 रखा, प्लस n-1 और d की जगह में -3। तो यहाँ पे ये प्लस का है 11, तो इसके साथ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। -150 - 11 इक्वल्स टू n-1 -3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही आता है, तो -161 ये हो जाएगा। और इधर क्या रह जाएगा, ये माइनस मैंने आगे कर लिया ताकि मेरे को कैंसिल करने में क्या हो, आसानी हो। -3 n-1, ये -3 था ना, यहाँ पे आगे -3 n-1। अब देखो बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड माइनस माइनस है। अब ये आ जाएगा 161/3 इक्वल्स टू n-1। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 3 का 161 में, तो ये कितना आएगा 53.66 इक्वल्स टू n-1। अब आपको n इधर ही रखना है और -1 को इसके साथ प्लस में ले जाना है। तो 53.66 + 1 ये बन जाएगा आपके पास 54.66। तो आप देखेंगे कि n का जो मान आ रहा है कैसा आ रहा है, दशमलव में आ रहा है ना, जबकि n क्या होनी चाहिए, कोई एक फिक्स संख्या होनी चाहिए। तो 54 ही होता या 66 ही होता, कोई भी नंबर होता, लेकिन वो दशमलव में नहीं होता। यानी कि अब n एक दशमलव संख्या है, यानी कि भिन्न संख्या रही होगी, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये AP का, इसलिए क्या कह सकते हैं कि -150 AP का पद नहीं है, क्योंकि n कैसी संख्या ज्ञात हुई हमें, दशमलव संख्या हमें ज्ञात हुई है। उसी ढंग से बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आपका आया भी है, और ये कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हमें बताना है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें AP श्रृंखला का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, जिसका हमें 11वां पद ज्ञात है कि 38 है, और उसका हमें 16वां पद भी ज्ञात है कि कितना है, 73 है। तो आपको देखो बच्चों क्या करना है, 31वां पद हमें ज्ञात करना है। आपको 11वां पद दे रखा है, A11 दे रखा, आपको क्या दे रखा है, 38। तो यानी कि हम A11 को क्या लिख सकते हैं, अभी तक हमने पहले भी पढ़े, पहले वीडियोज़ में हमने इस टाइप के टर्म्स को सॉल्व करना सीखा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 को A + 10D हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 38। और हमें AP का जब पता है कि 16वां पद क्या है, 73 है, तो A16 इक्वल्स टू 73। यानी कि हम 116 को क्या लिख सकते हैं, A + 15D इक्वल्स टू 73। हमारे पास क्या बन गई बच्चों, 2 समीकरण बन गई हैं। अब आप इनको किसी भी ढंग से हल करिए, या घटा के करिए, या इस दोनों को सिंपल हल करिए, जैसे भी आपको करना है। तो मैं 2 समीकरण में से पहली समीकरण घटा रही हूँ, ये दोनों को हम सिंपल हल कर रहे हैं। बोलने का मतलब यही है, ठीक है। आप हल करना बोलो या घटाना बोलो, हम इसको हल कर रहे हैं। तो A + 15D इक्वल्स टू 73, A + 10D इक्वल्स टू 38। अब हम इसको हल करेंगे तो प्लस का है यहाँ पे, तो इसका साइन कन्वर्ट होके माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, A हैं दोनों। 15D में से 10D गया, ये 5D बचा, और 73 में से 38 माइनस हुआ तो कितना बचा, ये 35। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, 35/5 इक्वल्स टू 7। अब हमारे पास D हमें ज्ञात हो चुका है, और समीकरण
1 और 2 भी हमें ज्ञात हैं, तो उनमें हमें मान रखना है, केवल हमें ए और डी का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में डी का क्या रखेंगे, मान रखेंगे। हमें क्या मिल जाएगा, क्या है हमारे पास, a + 10d = 38। पहली समीकरण थी ना ये, इसमें हमने क्या कर दिया, डी का मान रख दिया। a + 10, डी की जगह में 7 आ गया, = 38। a प्लस ये हो जाएगा 10 × 7 70 = 38। a = 38 - 70 क्या बचा यहाँ पे, -32। अब हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया। अब हमें 31वां पद निकालना। 31वां पद निकालना बहुत सिंपल है बच्चों, कैसे निकालेंगे, a + 30d, जैसे हमने a11 को यहाँ पे लिखा था ना, a + 10d, उसी तरह हम a31 को क्या लिख सकते हैं, a + 30d। तो सारा मान रखो यहाँ पे, a की जगह में क्या आ गया, -32 आ गया, प्लस का प्लस, 30 का 30, d की जगह में क्या आ गया, 7। तो ये आ गया -32 + 210। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 32 में से 210 में से 32 माइनस किया, 178 हमारे पास आ गया, यानी कि 831 हमारे पास निकल के आ चुका है। तो अतः यही क्या है, 31वां पद है। AP का 31वां पद कितना हो जाएगा, 178।